जय मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं सीआरपीएफ के द्वारा निकाली गई बम्पर वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, सीआरपीएफ ने वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट किया जिसमें ग्रुप बी, ग्रुप सी, नॉन मिनिस्ट्रियल, नॉन गैजेटेड, कम्बटाइज सिग्नल स्टाफ की वैकेंसी निकाली है। ये वैकेंसी दोस्तों आपको देखने को मिलेगी सिग्नल सब इंस्पेक्टर, रेडियो ऑपरेटर, टेक्निकल सिविल और एएसआई टेक्निकल ड्रॉसमैन 2023 की अच्छी खासी वैकेंसी निकली है दोस्तों। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, नोटिफिकेशन को पूरा अच्छे से आपको समझा दूंगा जिससे कि आपको फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं आएगी और आप हर एक चीज़ के बारे में समझ सकेंगे। इसलिए दोस्तों मैं ये कहूँगा कि वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट से देखें और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों चलते हैं हम नोटिफिकेशन तरफ। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की। दोस्तों आप देख रहे हैं 1 मई 2023 को इसकी आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल खुल जाएगा जो कि 21 मई 2023 तक रहने वाला है। एडमिट कार्ड आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के 13 जून 2023 से आउट कर दिए जाएंगे और जिसका एग्ज़ाम होते जाएगा उसको उसके स्टेप वाइज एडमिट कार्ड इशू कर दिए जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो टेंटेटिव बताया गया है वो है 24 जून 2023 से 25 जून 2023, यानी कि 2 दिनों के अंदर में आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड के माध्यम से। सबसे ऊपर इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिंक दिया गया है, इस लिंक से आपने इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है और ध्यान रहे ऑनलाइन मोड से ही आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या वैकेंसी निकाली गई है और क्या इसका पे मैट्रिक्स रहने वाला है। सबसे पहले पोस्ट की बात करेंगे, सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट रहती है। पे लेवल 6 रहेगा और उसमें आपकी मैट्रिक्स रहेगी 35,400 से 1,12,400 रुपया। उसके बाद में बात करेंगे सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो की, ये भी ग्रुप बी पोस्ट है। पे लेवल 6 रहेगा और इसकी बेसिक सेम रहेगी। सब इंस्पेक्टर टेक्निकल, सब इंस्पेक्टर सिविल, इसकी भी जो भी क्राइटेरिया है ग्रुप पोस्ट, पे लेवल, पे मैट्रिक्स सबकी सेम रहेगी। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल की, ये ग्रुप सी के अंदर में आ जाती है और उसके बाद में पे लेवल इसका 5 रहता है और इसकी बेसिक रहेगी 29,200 से 92,300 तक। वही बात करें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन की, ये भी ग्रुप पोस्ट सी में आती है, पे लेवल 5 के अंदर में आती है और बेसिक रहेगी 29,200 से 92,300। अब बात करते हैं वैकेंसी का ब्रेकअप कैसे दिया गया है। दोस्तों सबसे पहले वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी दी गई है सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर, टोटल वैकेंसी रहेगी 19। सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो की वैकेंसी दी गई है 7। सब इंस्पेक्टर टेक्निकल की वैकेंसी दी गई है 5। सब इंस्पेक्टर सिविल मेल की दी गई है 20। सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल की वैकेंसी दी गई है 146, अच्छी खासी वैकेंसी है दोस्तों। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन की दी गई है 15 वैकेंसी। और लास्ट में टोटल वैकेंसी अगर देखेंगे आप दोस्तों तो अच्छी खासी वैकेंसी दी गई है, 212 वैकेंसी निकाली गई है। ये वैकेंसी दोस्तों कह सकता हूँ कि बहुत समय के बाद निकाली गई है। बहुत ही रेयर चांसेस में इसकी वैकेंसी निकलती, क्योंकि ये पोस्ट बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, फोर्सेस में मानी जाती है। ये लिंक दिया गया है दोस्तों, इस लिंक से आप जा करके अपनी और भी चीज़ें आपको रीड कर सकते हैं कि और कोई अगर आपकी क्वारी तो उसको भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट दोस्तों उसके अंदर में दिया गया है, कैटेगरी दिया गया है कि कौन अलग अलग पोस्ट के हिसाब से। अगर सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो टेक्निकल की हम बात करें तो आपका 30 साल की एज, 30 साल तक की एज आपकी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें एसआई सिविल की तो 21 से 30 साल की एज इसमें भी रखी गई है, इसकी ज़्यादा अगर एज होगी तो आपको नहीं लिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल और ड्राफ्टमैन की तो 18 से 25 साल तक की आपकी एज होनी चाहिए। बात करें अगर हम एज रिलैक्सेशन की दोस्तों तो एज रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो डेफिनेटली आपको एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो भी एज के रिलैक्सेशन दिए जाते हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। और इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, कैसे एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें हम आगे चलते हैं। आगे दिया गया दोस्तों इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, क्या इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले आप डेट देख लेंगे कि 21 मई 2023 डेट रखी है। इस डेट को आपके पास में एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन मांगी गई वो होनी चाहिए। सबसे पहला सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर, यहाँ पे आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर इसके बराबर में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस उसके अंदर में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो के अंदर में बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर इसके साथ में आपके पास में मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो है उसके अंदर में सब्जेक्ट भी होना
चाहिए। सब इंस्पेक्टर टेक्निकल की अगर बात करें तो BE या BTech होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस आपका क्लियर होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो क्वालिफाइड एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर और इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर का भी कोर्स आपके पास में होना चाहिए। ये ऑप्शन दिया गया दोस्तों कि अगर ये नहीं है तो आप ये कर सकते हैं। बात करते हैं हम सब इंस्पेक्टर सिविल मेल की, तो यहाँ पे उन्होंने मांगा है इंटरमीडिएट होना चाहिए विथ 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पे क्लास 10th पास होना चाहिए विद 3 ईयर डिप्लोमा इन रेडियो इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। अगर ये नहीं है आपके पास में तो एक ऑप्शन और रखा हुआ है कि आपके पास में अगर BSc डिग्री है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल, अगर किसी के पास में एक्स्ट्रा कुछ है, जैसे मान लीजिए प्रीफरेंस शैल बी गिवन टू पर्सन टू हैविंग ट्रेनिंग इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंप्यूटर। अगर किसी ने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है तो उसको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा मेरिट के अंदर में। अब लास्ट पोस्ट जो बताई गई थी वो थी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन। यहाँ पे आपके पास मैट्रिक पास होनी चाहिए इंग्लिश, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स की, विद 3 ईयर डिप्लोमा भी होना चाहिए ड्राफ्टमैन कोर्स का किया हुआ, जो कि सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर के अंदर में होना चाहिए। ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है और ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन 21 मई 2023 जो डेट है, क्लोजिंग डेट रखी गई है, तब तक आपके पास में वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। सिंपल है, स्टेप है, ऑनलाइन मोड से आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। लिंक ऊपर दिया ही है, उस लिंक पर क्लिक कर देना है, जाकर के अपने जो फॉर्म निकलेगा उसको अच्छे से भर देना है। लास्ट डेट दी गई है 21 मई 2023। इससे पहले इस फॉर्म को भर देना है। अगर आपने इसके बाद में फॉर्म को भरा तो फिर आपसे किसी प्रकार की जो है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें दोस्तों तो एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ पे रखने वाली है आपकी 200 रुपया। किसके लिए? सब इंस्पेक्टर ग्रुप बी, और 100 रुपये लगेगी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ग्रुप सी के लिए। ये रहेगी मेल कैंडिडेट, जनरल, EWS और OBC के लिए। अगर कोई SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट है तो उसके लिए ये फ़ीस एग्जेम्प्टेड कर दी गई है। इस फीस को कैसे भरना है? आप इस फीस को ऑनलाइन माध्यम से भीम, UPI, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेस्टोरियो, रुपे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भर सकते हैं। याद रहे 21 मई 2023 रात 11:55 से पहले इस फीस को आपको भरना होगा। अब बात करते हैं सेंटर की दोस्तों। तो ऑल ओवर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं, ये जो सेंटर दिए गए हैं, ये आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम होने वाला है। ये दिख रहा है आपको, इसका सेंटर दिया गया। तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर में जिस भी स्टेट में आप रहने वाले, ऑल ओवर इंडिया के अंदर में ये आपके दिए। जैसे मान लीजिए कोई अगर महाराष्ट्र रहने वाला है, आप देख रहे हैं, तो ये महाराष्ट्र स्टेट ये रहेगा, उसके अंदर में ये अलग अलग जगह दी गई हैं। इस जगह पे महाराष्ट्र के अंदर में होगा। वेस्ट बंगाल एक स्टेट हो गया, उसके अंदर में सिटीज़ दे दी गई हैं। यहाँ पे इनके टेस्ट जो है लिए जाएंगे। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपके आसपास के नियरेस्ट जो भी आपका सेंटर पड़ता है उसको आप भरे फॉर्म के अंदर में, ताकि आपके जब एग्ज़ाम हो तो आपको दिक्कत ना हो एग्ज़ाम देने में। अब बात करते हैं कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाली है। सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले आप फॉर्म भर देंगे। फॉर्म भरने के बाद आपका रिटन एग्जाम ले लिया जाएगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी यानी PST और PT एग्जामिनेशन हो जाएगा। अगर वो क्लेरिफाई कर देते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर आपका एक डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। जब आप पूरी स्टेज क्लियर कर लेंगे तो आपका लास्ट में लगेगी आपकी मेरिट में अगर आप आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। याद है दोस्तों, सारी स्टेज आपको क्लियर करना जरूरी है। और फिजिकल टेस्ट जो है, PST आपका टेस्ट और PET टेस्ट, इसके जो मार्क्स हैं वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के हैं। आपकी जो मेरिट लगेगी वो रिटन एग्जाम की बेस पे लगी जाएगी। अब बात करते हैं रिटन एग्जाम का पैटर्न कैसे रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर सब इंस्पेक्टर, रेडियो ऑपरेटर एंड क्रिप्टो टेक्नीशियन। 200 मार्क का पेपर दोस्तों इसमें रहने वाला है। 2 घंटे का पेपर होगा पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर में। सब्जेक्ट कैसा? पार्ट 1 के अंदर में 100 मार्क का पेपर होगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस एंड जनरल इंग्लिश ग्रामर रहेगी। उसके बाद में आपका सेकेंड पेपर रहेगा सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर का, जिसमें पार्ट A में क्वेश्चन विल बी फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स, और पार्ट B के अंदर में ग्रेजुएट स्टैंडर्ड कंप्यूटर साइंस के पेपर रहने वाले हैं। ये भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे 60 मार्क्स का और 40 मार्क यानी टोटल 100 मार्क का पेपर आपका ये हो जाएगा।
अब बात करें सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो के टेस्ट के बारे में, तो यहाँ पे भी आपका 100 मार्क का पेपर होगा। कैसे होगा? पार्ट ए होगा क्वेश्चन विल बी फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, और पार्ट बी होगा इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का। टोटल आपके 60 मार्क का पहला पार्ट और 40 मार्क का दूसरा पार्ट, यानी कि 100 मार्क का पेपर आपका ये भी हो जाएगा। अब बात करते हैं फॉर सम इंस्पेक्टर टेक्निकल की पोस्ट के लिए क्या पेपर रहेगा। आपका क्वेश्चन पहला जो पार्ट रहेगा वो क्वेश्चन विल बी फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क का पेपर रहने वाला है। अगर ये नहीं है तो इसके ऑप्शन में आपको दिया कि बीई और बीटेक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ये भी 100 मार्क का होगा। अगर ये भी नहीं है तो बीई बीटेक स्टैंडर्ड इन कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जो भी 100 मार्क, यानी 100 मार्क का पेपर आपका होने वाला है। आपको ये 3 ऑप्शन दे दिए गए हैं, 3 ऑप्शन के अंदर में आप किसी भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। अब फॉर सब इंस्पेक्टर सिविल, इसका पेपर कैसे रहेगा? इसका 100 मार्क का पेपर होगा, एक क्वेश्चन का 1 मार्क रहने वाला है। कैसे? पार्ट 1 होगा आपका प्रोफेशनल नॉलेज का, रिलेटेड टू सिलेबस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, जो आपने सिविल इंजीनियरिंग कोर्स किया हुआ उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क का पेपर होगा। पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस हो जाएगा, जिसमें जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क का पेपर हो जाएगा। और पार्ट 3 हो जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, जो कि 12th स्टैंडर्ड की होती है, उसके क्वेश्चन आएंगे 25। टोटल आपका 100 मार्क का पेपर हो जाएगा, और ये 2 घंटे के पेपर आपका होने वाला है। लास्ट ही दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे फॉर असिस्टेंट टेक्निकल ड्राफ्ट्समैन का, इसका भी 100 मार्क पेपर होगा, 1 मार्क 1 क्वेश्चन दिया जाएगा, 2 घंटे पेपर होगा पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पहला पार्ट आ रहेगा 60 मार्क का, जिसमें आपका मैथमेटिक्स आएगी 10th क्लास की स्टैंडर्ड की, साइंस आएगी 10th की, इंग्लिश आएगी 10th स्टैंडर्ड की, और जनरल नॉलेज अवेयरनेस आएंगे। सारे क्वेश्चन 15-15 क्वेश्चन आएंगे, 15-15 मार्क का पेपर ये आपका हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 60 मार्क का पेपर आपका कंप्लीट हो गया। बचे आपके 40 मार्क्स। 40 मार्क्स के अंदर में अभी देखेंगे आप फॉर ASI टेक्निकल का पेपर होगा, जिसमें आपका 3 ईयर डिप्लोमा होगा इन रेडियो इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क। 3 ईयर डिप्लोमा स्टैंडर्ड इन कंप्यूटर, 40 क्वेश्चन 40 मार्क। और ग्रेजुएट लेवल इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क। 40 मार्क के ऊपर आपका ये हो जाएगा। इसके बाद में ASI ड्राफ्टमैन, 3 ईयर डिप्लोमा स्टैंडर्ड इन ड्राफ्टमैन कोर्स ऑन सिविल, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन 40 मार्क के। या फिर 3 ईयर डिप्लोमा स्टैंडर्ड इन ड्राफ्टमैन कोर्सेज ऑन मैकेनिकल इंजीनियर, 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क है। ये आपका पेपर का उन्होंने पैटर्न दे दिया है, सिंपल सा पैटर्न है, इसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। कट ऑफ की बात करें दोस्तों, तो कट ऑफ के अंदर में जनरल और अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो मिनिमम 45% ईच पेपर में आपको लेके आने होंगे। और अगर आप EWS OBC SC ST से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 40% मार्क्स तो आपको लाने होंगे। ये कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, उसके बाद में जो मेरिट लगेगी वो अलग रहेगा। अब बात करते हैं पेपर कैसे होगा। पेपर जो सिंपल सा है कि आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आने वाला है। इसके अंदर में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, एक क्वेश्चन गलत करने पे 0.50 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। कौन से पद के लिए? सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर एंड क्रिप्टो एंड टेक्निकल। वहीं बात करें दूसरे पद की, 0.25 मार्क आपके कट हो जाएंगे अगर आपने अप्लाई किया है SI सिविल, ASI टेक्निकल और ड्राफ्ट्समैन की। ध्यान है दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों ही पदों के अंदर में अलग अलग नेगेटिव मार्किंग दी गई हैं। पहले में 0.50 है, दूसरे में 0.25, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसके हिसाब से ये आपने फॉर्म को अप्लाई करना है। बात करें एडमिट कार्ड की, तो ये रिटन एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे क्रॉस दिया गया है 13.2.3 में। ये एडमिट कार्ड है, आपका टाइम भी डिस्पैच कर दिया जाएगा। आपको SMS और ईमेल के द्वारा भी इंटीमेट कर दिया जाएगा कि आपके एग्ज़ाम होने वाला है। ये थोड़ा सा आपको सिलेबस दे दिया उन्होंने ब्रीफ कि फॉर SIRO क्रिप्टो टेक्निकल क्या आपका जो है सब्जेक्ट रहने वाला है। सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों कौन सा? जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रिलेटेड में, तो ये आप कुछ पढ़ सकते हैं। उसके बाद ही जनरल नॉलेज के अंदर में क्या सब्जेक्ट रहने वाला है उसका भी दे दिया, और जनरल इंग्लिश में क्या रहने वाला है वो भी आपको छोटा सा है कि उन्होंने ब्रीफ जो है सब्जेक्ट दे दिया कि क्या क्या आपको उसको में आपको पढ़ाई करनी, तो आपको हेल्प मिल जाएगी। अब बात करते हैं रिटन एग्जाम पास कर ले तो फिर आपका एक PhD टेस्ट लिया जाएगा। PhD टेस्ट में क्या क्या चीज़ रहने वाली है दोस्तों, उसकी बात कर लेते हैं फटाफट हम। सबसे पहले सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो टेक्निकल सिविल और ASI ड्राफ्ट्समैन और टेक्निकल के अगर फिजिक्स की बात करें तो अगर आप जनरल SC ST OBC में आते हैं तो मिनिमम 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी गई है, और फीमेल कैंडिडेट हैं तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। वहीं बात करें चेस्ट की, तो अगर आप जनरल शेड्यूल कास्ट और OBC में आते हैं तो 80 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का उसमें एक्सपेंशन होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए चेस्ट जो है नॉट एप्लीकेबल होती है। अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए, कोई ऐसा कैंडिडेट जिसकी हाइट कम है चेस्ट कम है, तो उसको भी यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया, अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से उन्होंने बता रखा है।
इस चार्ट को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ अपने एक वीडियो के अंदर में, आप उसको जाके देख सकते हैं ताकि आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कि मुझे कौन सी कैटेगरी में आना है, वहाँ जाके आप पूछ सकते हैं। अगर वो भी समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर मेरी हाइट इतनी है, मैं यहाँ रहने वाला हूँ, तो मुझे कितनी हाइट चाहिए होगी। मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। अब बात करते हैं, अगर पीबीएसटी क्लियर कर लिया, उसके बाद होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको हम ग्राउंड टेस्ट भी कहते हैं, उस पर कहने वाला है। पहले बात करेंगे मेल की, फिर बात करेंगे फीमेल की। तो यहाँ पे जो पद दिया गया उस पद के अंदर हम आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे पहला पद है सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो टेक्निकल और एएसआई टेक्निकल एंड ड्राफ्ट्समैन। इसमें के अंदर में क्या रहने वाला है, इसमें आपके सबसे पहले रेस होगी 1.6 किलोमीटर जो कि 6 मिनट 30 सेकंड में आपको करनी होगी। साथ ही 100 मीटर रनिंग भी करनी होगी 16 सेकंड्स के अंदर में। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो 800 मीटर रेस करनी होगी 4 मिनट में और 100 मीटर रेस करनी होगी 18 सेकंड में। सर दोस्तों बहुत टाइम होता है, इसमें अगर प्रैक्टिस करेंगे इजीली हो जाता है। लॉन्ग जंप की बात करें तो 3.65 मीटर 3 चांस मिलेंगे आपको क्लियर करना है। महिलाओं को 9 फीट क्लियर करना है 3 चांसेस में। हाई जंप की बात करें तो 1.2 मीटर क्लियर करना है 3 चांसेस में और फीमेल्स को 3 फीट क्लियर करना है 3 चांसेस में। इसके बाद में एक चीज़ और ऐड कर दी है, शॉर्ट पुट 16 लैप्स या 7.626 kg का शॉर्ट पुट होगा आपके पास में, जिसको आपको 4.5 मीटर्स फेंकना होगा, जो कि आपको 3 चांस दिए जाएंगे। और ये महिलाओं के लिए एग्जाम्प्टेड, उनके लिए शॉर्ट पुट का टेस्ट नहीं लिया जाएगा। अब बात करें हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में फॉर सब इंस्पेक्टर सिविल के लिए, ओनली मेल कैंडिडेट के लिए जो फिजिकल होने वाला है उसका कहने वाला है। सिंपल रनिंग होगी आपकी 1.6 किलोमीटर जो कि 9 मिनट में करनी होगी। दोस्तों देखो 9 मिनट बहुत होता है, अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो 9 मिनट आप इजीली कर ही देंगे। ये सब चीज़ें हो जाने के बाद ही फिर आपका जो है आगे की प्रक्रिया होगी, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा और फिर आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। आप सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, जब आपको फॉर्म भरना है तो फॉर्म को आप भरने से पहले आपको सारी इंस्ट्रक्शन को रीड कर देना है। रीड करने के बाद में अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि किसी भी चीज़ में रिलेक्शन देना चाहता है, फॉर एग्जांपल किसी को हाइट में, चेस्ट में, ओबीसी कैटेगरी में आता है, SC ST कैटेगरी में आता है, कोई एक्स सर्विसमैन में आता है, कोई डिफेंस पर्सनल है, तो देखिए नीचे इस नोटिफिकेशन नीचे आपको एनेक्सर दे दिए गए हैं। 31 नंबर पेज से स्टार्ट हो रहे हैं। आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। जिस भी चीज़ की आपको जो है छूट चाहिए, उस फॉर्म को आपको यहाँ से प्रिंट आउट निकाल के कंसर्न हेड ऑफिस से अटेस्टेड करवाना होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि चाहता है कि मैं OBC कैंडिडेट हूँ, तो उसके लिए आपको इस वाले डिक्लेरेशन फॉर्म को भरना है। खैर ये तो डिक्लेरेशन फॉर्म खुद ही भरना होता है कैंडिडेट को, लेकिन अगर किसी को एग्जाम्प्टेड चाहिए किसी भी चीज़ के अंदर में, फॉर एग्जांपल इसलिए देखिए 36 नंबर पेज दिया गया है। यहाँ पे कोई ऐसे कैंडिडेट बोला कि सर मेरी हाइट और चेस्ट में मेरे को छूट चाहिए, और तो उसको ये वाला फॉर्म प्रिंट आउट निकाल करके और नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट से अटेस्टेड करवाना होगा, तभी आपको हाइट और चेस्ट में छूट मिलेगी। अदरवाइज़ अगर आप अपने स्टेट का डोमिसाइल लेके जा रहे हैं, आधार कार्ड लेके जा रहे हैं, तब भी आपको हाइट में छूट या चेस्ट में छूट नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज़ को पक्का आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो दोस्तों कोशिश कीजिए मैंने हर एक चीज़, हर एक पहलू से आपको जो है इन्फॉर्म कर दूं कि कैसे कैसे आपका एग्ज़ाम के अंदर में चीज़ें रहने वाली हैं। याद है दोस्तों 1 मई 2023 को ये फॉर्म आउट हो जाएंगे। ये CRPF की साइट है, यहाँ जाकर के आपने फटाफट अपना फॉर्म भर देना और लास्ट डेट रखी गई 21 मई 2023। देरी नहीं करनी है, जैसे फॉर्म निकलते तुरंत भर देना है और अपनी रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर देनी है। फिजिकल भी साथ साथ में अपनी तैयारी कर देनी है। ठीक है दोस्तों, अच्छी वैकेंसी हैं। सिग्नल स्टाफ की, टेक्निकल स्टाफ की वैकेंसी फोर्सेस के अंदर में एक अच्छी पोस्ट, अच्छा पद माना जाता है, एक अच्छा जॉब प्रोफाइल भी इसका माना जाता है। तो दोस्तों ऐसी अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस नहीं करना है, समय रहते हुए फॉर्म को भर करके अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट आपको मिलती रहेगी। इसके साथ ही दोस्तों इस नोटिफिकेशन को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ डाल दूँगा। वहाँ जा कर के इस नोटिफिकेशन को आप थोड़ी रीड कर सकते हैं, उसके बाद ही अपने फॉर्म को भर दें। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।